सरपंच साहब, अर्जुन जी, सरपंच जी मक्खन जी, खैरवा जी, सभी बहुला भाई तौफिक जी और सभी मंच पर बैठे मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप सब लोग थे पधारा और जो स्वामी जी को मान सम्मान करो भी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं करूं, मैं तो सिर्फ पहले तो सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आप विधानसभा चुनाव के मायने था का ही भाई ने था का बेटा ने बहुत बढ़िया मार्जिन से उठा चुनाव जितायो और विधानसभा में पूछा। मैं चुनाव के मायने आप लोगों ने कह रहे हो कि खंडेला विधानसभा की हर आवाज ने, अच्छा नौजवानों की बात हुए, किसानों की बात हुए, बड़ा बुजुर्गों की बात हुए, हर बात ने मैं बैठे उठाऊं। और जब पहली बार मैंने विधानसभा के मायने बोलवा को मौका मिलो, खंडेला की हर आवाज ने बटे था, नौजवानों की हर आवाज ने बटे उठावा को काम करो। जबकि विधानसभा में आज तक 45 साल में 88 था का चुनेड़ा एक आदमी एक शब्द को नहीं बोल सका, पूरी बात था कि रखीर। आज दोबारा था नहीं बात को मैं विश्वास दे रहा हूं कि था कि हर आवाज ने विधानसभा में उठावा को काम था को भाई था को बेटो सुबात को। अब मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ रहे की विनती है कि जको आशीर्वाद थे आप लोग मैंने दियो, 20 ज्यादा आशीर्वाद आप लोगों ने स्वामी जी ने दे और लोकसभा के मैंने भेजवा को काम करना है। अरे जगह नौजवान साथी थाने में विशेष तौर से कह रहे हूं, 15 दिन को समय है, 15 दिन आप लोग पूरी जी जान सु हर घर के मायने अपन जानो है, हर घर के मायने निवेदन करना है, क्योंकि ये चुनाव केवल स्वामी जी को और अमराराम जी को चुनाव को नहीं है, देश को चुनाव है, अगली पीढ़ी के लिए चुनाव है। तो आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक एक घर के मायने जार विनती करनी है कि वोट अपन मोदी जी ने देना है, वोट स्वामी जी ने देना है। पिछला 10 साल का कार्यकाल के मायने माननीय मोदी जी जका काम करे देश के मायने वे अत्ता ऐतिहासिक काम करा कि वे केवल हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के मायने मोदी का और भारत का नाम को डंको बाज रही बात थे लोग अच्छी तरह से देख रहे। अथा का वोट की ताकत है, वोट की ताकत सो आज भारत पूरी दुनिया के मायने आगे यार खड़ा होगा। हर जगह मोदी जी है, मोदी जी आज की कौन देख रहा है? 2047 तक को बाको सपनों है कि 2047 के मायने जब आजादी का पूरा 100 साल हो जाए तो अपना देश पूरी दुनिया के मायने एक नंबर के मारे खड़े हो जाए। और 20 हिसाब से ही काम कर रहे हैं। जितनी भी कल्याणकारी योजना है आज से देख लो, कोई को भी अगर 100 रुपया बैठा सु पास में तो 100 का 100 रुपया था का खाता के मायने आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। बीच में कोई खा कौन सा भ्रष्टाचार 10 साल के मायने भ्रष्टाचार की एक भी न्यूज को नहीं, पहली अखबार के मायने आज वो मंत्री खागो, वो करगो, वो जेल में, मतलब यही न्यूज आती, बाकी काम की न्यूज को नहीं आती। तो आपसे एक निवेदन है कि सब लोग आबाड़ी 19 तारीख ने पूरी जान सु जुटे, अरे अपना एक एक वोट ना कौन देगनी यार, बड़ो चुनाव है री के मायने तो जीत जावाला के दिक्कत है या कौन सोच नहीं। अपन ने देखना है कि आपनू एक भी वोट से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन भी वोट ने बुलानो है और भी वोट ने दीवानो है। पिछला 10 साल के मायने माननीय स्वामी जी अपना जिला में चाहे मेडिकल कॉलेज लावा की बात हुआ, 200 करोड़ रुपया लगा मेडिकल कॉलेज, नौजवानों के लिए इंडोर स्टेडियम, नौजवानों के लिए सिंथेटिक ट्रैक, वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक। पहली 5-7 ट्रेन आती सीकरता नहीं, अब पूरी की पूरी 50 ट्रेन सीकर के लिए चालू होगी। नीमका थाना, श्री माधोपुर, रिंगस में अनगिनत ट्रेनों को ठहराव, नई ट्रेन चालू होगी।
600 करोड़ से ज्यादा की सड़कों को निर्माण हुई। और मैं तो खंडेला ने तो लिए भाई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात ही कोनी, एक बात के मारे भी आप वोट दें तो कम है। और जो कोई रॉयल के मायने यूरेनियम को प्लांट लाग रहा है, स्वामी जी की देन सु लाग रहे नहीं। पहली 35 साल पहले भी फाइल ने लोग दबा दी, लेकिन स्वामी जी यार भी फाइल ने निकाल यूरेनियम को काम चल रहे है। हजारों नौजवानों ने रोजगार मिल सी और पूरा क्षेत्र कोई काया पलट हो जासी। मैं आप लोगों ने विश्वास दे रहा हूं स्वामी जी का प्रयास सो, चाहे कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना की बात है, 8,000 करोड़ रुपया को बजट सो 2025 तानी पीबा को पानी हर घर के मायने, नल के मायने सतलुज को पानी आ जाए, बात को विश्वास रहा। और जो 30 साल से पहली बाबा तेरे जीता जी आ जाए लो, आता तो कोने आए जो 45 साल यही काट दिया, लेकिन अब टेम आ चुके जब ये मान लीजिए। जको यमुना जल समझौता, जको यमुना जल समझौता हुआ 30 साल से पेंडिंग पड़ो, और अपना मुख्यमंत्री जी और हरियाणा का मुख्यमंत्री जी स्वामी जी और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब मिले और भी यमुना जल का समझौता ने करो, और पानी की एक लाइन और बड़ी लाइन बटा सुहासी। पहलो फोकस आपनो पानी का माड़ा है। बाबो सही कह रहे हैं, क्योंकि कई वर्ष हो गए देखता कि आज आओ लो, काल आओ लो, काल आओ लो, बाबो बूढ़ो हो गो, लेकिन पानी आयो को ना। लेकिन मैं चुनाव में थाने खैर गया जो कि पानी के लिए सबसे पहलो काम पानी के लिए करो जा, पानी को ही एग्रीमेंट सबसे पहले कराबा को काम करे। जगह नौजवान खड़े जगह के लिए मेहनत करा, मजदूरी करा, दिन रात पसीनों बहावा, वे तैयारी कर रहा है, कोई सीकर कर रहे है, कोई जयपुर कर रहे है। आज नौजवान अपना करें। पिछली 5 साल की सरकार में कांग्रेस की में 19 पर्चा लीक हुआ, 19 पेपर लीक हुआ, और माननीय भजनलाल जी शर्मा अपना मुख्यमंत्री आता ही बैठता ही कुर्सी के मारे पहलो काम हो करो कि एसआईटी को गठन करो। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद के मायने पहलो मौका 65 से ज्यादा सरकारी नौकरी लागेड़ा लोग आज जेल के मायने बैठे हैं। पहलो मौका है वो माननीय भजनलाल जी को, जगह पेपर खरीद नौकरी लागया, गलत तरीका से लागया, वे आज जेल के मायने बैठे हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं। 3 परीक्षा होगी, एक पेपर लीक को नहीं हो, एक पेपर हाल तक लीक को नहीं हो। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, और नौजवानों का उज्जवल भविष्य के लिए आपने सब लोगों ने देखना है, इस देश का भविष्य के लिए। अब बात देश की बात है, सामान्य जगह लोग खड़े हैं। अब के बकड़ी पार्टी आपने तो लड़े को नहीं, पहले तो लड़ा करते हो, और अब के जम्मा ठीठा बैठकर अब कहीं कहते लाखों से जीता लगे जाइए की बात करेंगे। अरे जक्का अमरा राम जी चुनाव लड़े अब की बार दातारामगढ़ सो 3रा नंबर पर आया जी अब की बार। हर जगह खेरा जी की क्या क्या जीतने लाया। तो झूठी दिखावाली बात है, कोई लोग आकी साथ को नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं पार्टी पॉलिटिक्स देखवा की जरूरत को नहीं। खंडेला के लिए तो यारो अतो बड़ो प्लांट आपने यूरेनियम को स्वामी जी लिया या तो आपने 19-20 नहीं देखनी चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूं कि से का से मिले, अराबाड़ी 19 तारीख ने स्वामी जी ने मौको दो, बड़ी मार्जिन सु बड़ो जत्तो बड़ो मार्जिन वालो। पूरी राजनीति के मायने एक की चर्चा चल रही है, अब की बार स्वामी जी बढ़िया मता सु जीत जासी तो निश्चित रूप से दिल्ली जार मंत्री बनसी बड़ा काम उठा के लिए कराची में आप लोगों ने क्या बताया। आप सब लोग आया, मान सम्मान करो भी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय स्वामी जी आप लोगों ने संबोधन कर सी। भारत माता की, भारत माता की। बाद में फिर केड़ा खासी लोग भारत माता की, भारत माता की। हमारे इस गुरारा गांव के पावन गुआड़ में लोकसभा चुनाव के जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आयोजित इस सभा में मंच पर उपस्थित
आपके लाडले विधायक आदरणीय श्री सुभाष मेल जी, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सरपंच मान्य अर्जुन जी, पूर्व सरपंच मक्खन जी, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और माताओं बहनों, आदरणीय विधायक जी ने आपके सामने सारी बातें विस्तार से बताई हैं। आपने 14 में और 19 में बड़े मतों से मुझे चुन करके भेजा। मेरा प्रयास रहा कि आपकी जो मूलभूत काम हैं उनको संपन्न कराएं। अभी विधायक जी ने आपको बता दी बातें। मैंने मेरा एक पंपलेट छपा करके आप तक पहुंचाया है। 10 साल में 10,000 करोड़ के काम सीकर लोकसभा में हुए हैं। अकेला जो रोयल का कारखाना है, इस पर 3,000 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है और 2,000 बच्चे नौजवान इसमें सर्विस में लगेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा प्रयास रहेगा कि 1,500 नौजवान तो खंडेला के ही लगें। हर गांव में 5-4 नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बजट आएगा, इसके साथ में और दूसरे काम होंगे। वहां सेंट्रल स्कूल बनेगा, गाड़ियां चलेंगी, कारखाना चलते वहां तक ट्रेन आएगी, क्योंकि माल तो ट्रेन से जाएगा। अभी हमने श्रीमाधोपुर के पास न्यू बगेगा नाम का एक स्टेशन बनाया, जहां माल लदेगा और उतरेगा। ऐसा ही यहां पर भी एक जगह बनेगी जिसमें माल लदेगा और उतरेगा। मैं सांसद बना था तो केवल 8 ट्रेनें थी। आज सीकर से 49 ट्रेनें चलती हैं और 25-26 ट्रेनें रिंगस वाली लाइन पर हैं। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 8-10 ट्रेनों से हम 70-80 ट्रेनों पर पहुंचे हैं। पूरे देश से जोड़ा है, इससे रोजगार भी मिलता है। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सैनिक अकादमी, पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक अकादमी चंडीगढ़ में थी, सैनिकों की अकादमी। हमारे 11वीं और 12वीं में 60-60 बच्चे एडमिट होंगे। सारा खर्चा भारत सरकार देगी, 100 का नोट नहीं लगेगा आपका। और वो 60 बच्चे सीधे एनडीए में भर्ती होंगे और डायरेक्ट कैप्टन निकलेंगे। ये कैप्टन बनाने की फैक्ट्री, अफसर बनाने की फैक्ट्री आपके जीर्ण माता के पास लगी है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर साल जिस संस्था से 50-60 मिलिट्री के अफसर निकलेंगे, मैंने ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काम किए हैं। और सीकर को पूरे देश में मैं 1 नंबर पर रखता हूं। मोदी जी 1 नंबर पर रखते हैं। अभी आपने देखा कि पूरे भारत में 100 जिले चुने हैं, जिन जिलों में छतों के ऊपर रूफटॉप लगेंगे। राजस्थान के 3 जिले चुने, जोधपुर, जयपुर और तीसरा अगर को चुना है तो आपका सीकर है। 1 नंबर की एकेडमी, 1 नंबर का कारखाना दूसरे सारे भारत में, और 1 नंबर पर आप यूरेनियम में। विधायक जी पानी की बात कह रहे थे। बूंद बूंद के लिए सरपंच साहब तो रोज मेरे पास चले जाते हैं, आज वो कुआं सूख गयो, आज वो ट्यूबवेल सूख गयो, और ये हो गया। हम तो लगाते लगाते भी कोशिश करते हैं, लेकिन 100 साल की व्यवस्था हो जाएगी। अभी एक बाबा कह रहे हैं कि भाई पहले क्यों को लगाए। पहले सेंटर में, हरियाणा में और राजस्थान में हमारी तीनों जगह भाजपा की सरकार नहीं आई, पहली बार आई है। और पहली बार आते ही प्रधानमंत्री और गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा राजस्थान के बीच 2 समझौते हो गए। एक तो हमारा राजस्थान का ही है। इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी दिसंबर 25 तक, 2 साल के भीतर की बात करता हूं आपको, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में 2 साल लग जाते हैं। फिर न आपको टैंकर से पानी डलवाना पड़ेगा, न आपको ट्यूबवेल खुदवाने पड़ेंगे।
बढ़िया नहर का शुद्ध पानी पीने के लिए गुरारा के अंदर जो भी घर टूटी खोलेगा उसको मीठा पानी मिलेगा। फिर यमुना का पानी, उसमें 4-5 साल लग जाएंगे। 30,000 करोड़ का खर्चा है, कोई थोड़ा नहीं है। अब कई बार हमारा सरपंच बेचारे के महाराज थे, माने कोटो कौन दी, और कोटे में 2 लाख ले लूंगा, 3 लाख ले लूंगा। बाबा जी तो 10-10 हजार, 20-20 हजार के करोड़ के काम करवा रहा है। मेरे काम ही वो हैं। ये छोटे मोटे काम पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, विधायक के, इन लोगों के मेरे बड़े काम हैं। विश्वविद्यालय बड़ा काम 600 करोड़ का हुआ, मेडिकल कॉलेज का बड़ा काम 200 करोड़ का हुआ। ये ट्रेनें चली अकेली इन ट्रेनों के ऊपर, क्योंकि पहले मीटर गेज थी, ब्रॉड गेज बना दिया, 6,000 करोड़ का खर्चा आया है। तो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं और भी करवाएंगे। मेरा तो आपसे आग्रह एक ही है कि अभी दूसरे लोग भी आएंगे, लेकिन उनसे पूछ लो कि भाई आपके कितने एमपी रहे हैं, आप एक काम बता दो जो पूरे जिले के काम आया हो। एक बता दो सिंगल काम, हमने तो 20 गिना दिया आपको। दूसरी बात, राज्य सरकार 5 साल के लिए चुनी आपने, यहां पर काम कौन कराएगा? विधायक जी कराएंगे। दिल्ली में मोदी जी की सरकार निश्चित है, पूरे देश में एक माहौल है, तो वहां कारखाना लाऊंगा तो मैं लाऊंगा, रेल लाऊंगा तो मैं लाऊंगा, पानी लाऊंगा तो मैं लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा कब? जब आप जिताओगे। वहां कामरेडा कहने तो धरना प्रदर्शन, मैं तो कारखाना लगाने की बात करूं, मैं बंद कराऊंगा। इसका प्रमाण है मेरे पास। बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में कितने कारखाने थे? 27 साल इनका राज रहा, लाल झंडा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद, 3 दिन में फैक्ट्री बंद, और उठा करके सेठ उसको लेके अपने गुजरात में। आपके सामने मारुति की फैक्ट्री बंद हुई कि नहीं? वो चल रही है धनाधन वहां जामनगर के अंदर, उन्होंने वहां जाकर के लगा ली। तो इनका काम तो केवल धरने और प्रदर्शन है। हमारा काम आपके लिए विकास के काम करना है। अब आप अंतर लगा लेना, सड़क पर बैठना है या रेल में बैठना है। बस सड़क पर बिठा सी, हम ट्रेन में बिठाएंगे, हम पानी लाके देंगे, हम सड़कें बनाएंगे। एक मौलिक अंतर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग 19 तारीख को अपना एक कीमती वोट दें, और मेरे तो दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यही बात विधायक जी की है। आपसे आग्रह है, अपने खुद के वोट, अपने रिश्तेदारों के वोट, अब ये 15-20 दिन का टाइम है, आप एक फोन अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को करेंगे तो एक वातावरण बनेगा। यही मेरा निवेदन है। आप बड़ी संख्या में आए, आपने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की